नमस्कार गाइस। हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा। और गाइस सबसे पहले यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस मैं डेली अपने टेलीग्राम पर लेबल और एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। और सेंसेक्स का जो मैं एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था थर्सडे के दिन, और मोमेंट हमें थर्सडे को ही मिला और फ्राइडे को ही मिला। आप दोनों जाके देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को बिल्कुल क्लियर देखिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट जो आज का वीडियो इसको देखिएगा। गाइस सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। और गाइस निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को मार्क करके रखा है। अगर आप गाइस देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक बहुत बड़ा रेंज क्रिएट कर रहा है। करीब यह रेंज गाइस होगा 23,300 से लेके और 23,842 करीब। गाइस अगर हम बात करेंगे तो 500 प्लस का रेंज है, 500 प्लस का रेंज जो है निफ्टी कंटिन्यू पिछले 10 दिन से क्रिएट करके रखा है। आपके सामने चार्ट पे मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं 10 दिन से इसी रेंज में कंटिन्यू कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे कि निफ्टी यहां पे एक रेंज बनाया था, आप देख सकते हैं यहां पे भी 10-12 दिन एक रेंज बना। और जैसे गाइस इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेकडाउन मिला, एक अच्छा खासा 2 दिन में जो है करीब निफ्टी में जो है 500 से 600 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। सेम वही सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेम वही सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो रहा है। और जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो चाहे नीचे के साइड ब्रेकआउट हो, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, एक अच्छा खासा मोमेंट हमें 1-2 दिन के अंदर कम से कम 500-600 पॉइंट का मोमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो इस रेंज को आपको बिल्कुल वॉच करना है, जब ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करना है। ऊपर के साइड गाइस जो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा है 23,840 से लेके 23,850। 23,850 के बाद जो निफ्टी अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक हफ्ते से लगातार यहीं से जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहीं से नीचे जो है गिर रहा है। देख सकते हैं आप, यहीं से बार बार सेलिंग देखने को मिल रहा है। पिछले कंटिन्यू एक हफ्ते से जब भी मार्केट नियर अबाउट रेजिस्टेंस के पास जाता है वहीं से सेलिंग देखने को मिलता है। और नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया है जो पिछले एक हफ्ते से सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है। वह सपोर्ट एरिया 23,585 से लेके 23,550। आप देख सकते हैं पिछले 5-6 दिन से जब भी मार्केट या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तब भी मार्केट रिकवरी करके ऊपर ही क्लोज करता है। 23,585 के ऊपर ही क्लोज कर सकता है। आप देख सकते हैं यह जो कैंडल बना है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवरी करके ऊपर क्लोज किया, फिर मार्केट अगले दिन इसी रेंज में ओपन होता है, फिर इसी रेंज में क्लोज कर देता है। मार्केट फिर गैप डाउन ओपन होता है, फिर 23,300 का सपोर्ट एरिया था, मैं ऑलरेडी वीडियो में बताया हूं, जाके देख लीजिएगा। यहां से फिर सपोर्ट लेके बाउंस होकर फिर मार्केट 23,585 के ऊपर ही क्लोज करता है। फिर सेम अगले दिन मार्केट रेंज में ओपन होता है, फिर उसके बाद गैप डाउन ओपन होता है, फिर सपोर्ट लेके बाउंस होकर ऊपर क्लोज करता है। फिर अगर आप देखेंगे थर्सडे के दिन और फिर देखेंगे फ्राइडे के दिन, तो गाइस 2 रेंज जो है, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और फिर इंट्राडे के डिस्कस कर लेते हैं। और चाहे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो कितना प्यारा सा रेंज बना है, आप देख सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी। तो ऊपर के साइड जैसे ही 23,842 के लेवल का अगर मंडे को गाइस निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो आप एंट्री बनाइएगा और बीटीएसटी होल्ड करिएगा। आपको 2 दिन में कॉल ऑप्शन में अच्छा खासा जो है पैसे बनेगा। एक लॉट भी अगर आप होल्ड करेंगे तो 100% प्लस के आप जो है रिटर्न लेके जाएंगे। जो चार्ट बता रहा है, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूं गाइस, ठीक है। और नीचे के साइड अगर आप देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको ध्यान देना है। अब गाइस बात करेंगे इंट्राडे पे, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट रहता है। 5 मिनट 15 मिनट जो इंट्राडे में हम स्कैल्पिंग करें चाहे ट्रेड करें उसके लिए। तो गाइस फ्राइडे के दिन हुआ चाहे थर्सडे के दिन हुआ, मार्केट जो है बार बार इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है, आप देख सकते हैं। थर्सडे के दिन रेंज बना ट्रेंड लाइन के आसपास और रेंज का नीचे के साइड ब्रेकआउट ना करके अगले दिन मार्केट फ्राइडे के दिन गैप ओपन होता है इस रेंज का ब्रेकआउट करके और धीरे धीरे मार्केट जो है 23,842 के लेवल को हिट करता है। उसके बाद 23,842 से लेके 23,850 मैं कंटिन्यू पिछले एक हफ्ते से अपने एनालिसिस वीडियो में बोलते आ रहा हूं कि यह एक रेजिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अपने टेलीग्राम पे भी मैं लिख के पोस्ट कर रखा हूं, आप चाहें तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं।
और गाइस यहीं से जो है फिर सेलिंग देखने को मिलता है और फिर नियर अबाउट ट्रेड लाइन के आसपास आके मार्केट यहीं पे जो है कंसोलिडेशन करके क्लोज कर देता है। अब मंडे के लिए जो हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा है, जो गाइस जो चार्ट बोल रहा है कि अगर मंडे को निफ्टी 23,750 जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, 23,750 से लेके और 23,700 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट ओपन होता है। पहला कंडीशन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर दो टाइप के एनालिसिस और डिस्कस करेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करें, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करें। तो पहला फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करें उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस अगर मान लीजिए 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट ओपन होता है तो सुबह मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले 45 मिनट या आधे घंटे में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि 15-15 मिनट की दो कैंडल अगर इसी रेंज में होल्ड करती हैं, अपने आप को इस 50 पॉइंट के रेंज में होल्ड करती हैं, या 15-15 मिनट 3 कैंडल को रेंज बनाता है, उसके बाद इस रेंज का जिधर ब्रेकआउट होगा, अगर गाइस गलती से जो नीचे के साइड मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है, इस ट्रेंड लाइन का नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर देता है निफ्टी, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 23,585 और 23,585 के बाद मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा, क्योंकि यह डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एरिया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एरिया है और इंट्राडे में एक सपोर्ट एरिया है। तो मैं यहां पे अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा, पहला टारगेट मेरा हिट होगा और मैं अपनी पोजीशन को यहां पे कट कर दूंगा। फिर मेरा व्यू क्या रहेगा कि अगर निफ्टी जो है 23,550 23,585 के आसपास यहां पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई रेंज बनता है, और गाइस उस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर गाइस उस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 23,700 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। करीब आपको यहां पे दोबारा से 100 पॉइंट का अप साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। और साथ के साथ जैसे ही मार्केट यहां पे सेलिंग देखने को मिले 23,700 के बाद और 23,550 के लेवल को हिट करे, तो आपको 23,500 और 23,550 के पास जो है आपको पुट राइटर भी देखने और कॉल राइटर भी देखने, ओआई भी चेक करना है कि यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है कि कॉल राइटर ज्यादा है। उसके बाद ही ट्रेंड का हम प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान नहीं करेंगे, नहीं तो हमें ट्रैप कर सकता है। उसके बाद गाइस अगर यहां पे 23,700 के पास अगर निफ्टी यहां पे सपोर्ट क्रिएट करता है, मतलब यहां पे होल्ड करता है, लगता है भाई कि मार्केट यहां पे बायर के कंट्रोल में इस लेवल पे, और उसके बाद यहां पे सस्टेन करने के बाद यहां पे कंसोलिडेशन के बाद अगर रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 23,750 के लेवल को हिट कर सकता है। और गलती से दोबारा से यहां रेंज का नीचे के साइड ब्रेक डाउन हुआ तो मैं यहां पे डाउन साइड का टारगेट का प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहां पे एक डिप ले और फिर यहीं सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। मैं यहां पे डाउन साइड का प्लान जब करूंगा जब मार्केट 23,585 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, तो मुझे यहां पे एक अच्छा खासा जो 100 प्लस का टारगेट ओपन आसानी से मिलेगा। मुझे कॉन्फिडेंस के साथ मैं श्योर हूं यहां पे कि 100 प्लस का डाउनफॉल और देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यह तो मेरा ट्रेंड हो गया गाइस, अगर मार्केट जो नीचे के साइड 23,700 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है। अगर गाइस 1 घंटे चाहे 45 मिनट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड 23,750 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 23,850 840। अब 10 पॉइंट नीचे ही आप एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां पे करीब आपको अच्छा खासा 100 पॉइंट प्लस के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस मैं कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम वॉच ही करूंगा कि अगर निफ्टी यहां पे 1 घंटा जो है 23,800 से लेके 850 के रेंज में यहां पे होल्ड करना स्टार्ट करता है, यहां पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद गाइस यहां पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, चाहे 5 मिनट की बने चाहे 15 मिनट की, फुल ग्रीन कैंडल बनना चाहिए टॉप से बॉटम। उसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा और पहला टारगेट मेरा रहेगा 24,000। करीब यहां पे मैं 150 पॉइंट कैप्चर करूंगा गाइस। 24,000 का टारगेट मेरा नेक्स्ट यहां पर निकल के आएगा। उसके बाद गाइस मैं सेल नहीं करूंगा। 24,000 के पास अगर मैं मान लीजिए यहां पे 3 लॉट बाई किया हूं तो मैं 2 लॉट वहां पे एग्जिट करूंगा, 1 लॉट को होल्ड करूंगा, और यहां पे अगर सस्टेन कर गया 24,000 के पास अगर निफ्टी यहां पे सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट इसका टारगेट निकल के आएगा 24,250। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो है 24,150 से 24,250 है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल 150 चाहे 24,100 के लेवल को 100 के टारगेट को लेके ही जाऊंगा, चाहे वो मंडे को मिले चाहे ट्यूसडे को मिले, लेकिन ब्रेकआउट होगा, जब भी ब्रेकआउट होगा उसके नेक्स्ट डे तक मैं होल्ड करूंगा।
क्योंकि यहां पे मुझे एक अच्छा खासा जो अपसाइड का टारगेट जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हैवी मात्रा में जो यहां पे बायर्स हावी होंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया मेरा पहला कंडीशन। मार्केट गाइस फ्लैट ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करें। अब आते हैं गाइस, अगर मार्केट, और गाइस ये भी नहीं है कि यहाँ पे मान ले 24 के पास एक डिप मिला तो मैं निकल जाऊंगा डर के मारे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा एसएल टाइट है। एसएल मेरा यहाँ रहेगा जो इस रेंज का ब्रेकआउट है, और यहाँ पे डिप मिलेगा तो डिप तुरंत बाई हो जाएगा, फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बाउंस फिर डिप फिर बाउंस डिप, मतलब हायर लो हायर हाई बनाते जाएगा। हायर लो का पैटर्न जो है एक्टिवेट हो जाएगा फिर निफ्टी में। अब गाइस दूसरा कंडीशन बात कर लेते हैं, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, कल को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड करें। तो गाइस उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए मार्केट अभी 23,750 के आसपास ओपन हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग दिया है। उसके बाद मार्केट मान लीजिए 23,850 100 पॉइंट के रेंज में ओपन हो जाता है, तो 23,850 के पास तो मैं तो बाइंग करने वाला हूं ही नहीं भाई, क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है और यहां पे मैं फंसूंगा तो मेरा पहला ही ट्रेड लॉस बन जाएगा। कोई भरोसा नहीं कि आप देख सकते हैं कई सिचुएशन ऐसा हुआ है मार्केट में, आप देख सकते हैं यहां भी मार्केट पहली कैंडल ग्रीन बनती है फिर साफ कर देता है, तो वैसे सेम यहां भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहां पे गैप ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं यहां पे एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि हाँ भाई यहां पे मार्केट होल्ड तो करे, रेजिस्टेंस के पास 1 घंटे तो कम से कम होल्ड करे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, छोटा रेजिस्टेंस जोन नहीं है। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लगातार जो है निफ्टी 23,850 से सेलिंग देखने को मिल रहा है, बार बार यहीं से सेलिंग देखने को मिल रहा है। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, तो यहां पे अगर 1 घंटे 15 मिनट की 4 कैंडल, अगर यहां पे एक बुलिश कैंडल ओपन होता है 15 मिनट की, यहां पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मैं वेट करूंगा कि यहां पे 4 कैंडल 15-15 मिनट की जो है ग्रीन बने, उसके बाद जो है निफ्टी 23,850 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तब जाके मैं यहां पे टारगेट रखूंगा 24,000 का आपके सामने, 24,000 और फिर 24,150 जो मैंने बताया। डिप मिलेगा तब भी मैं बाई करूंगा, ना कि सेल करूंगा, क्योंकि डिप के बाद एक रेंज बनाएगा, फिर यहां पे बाउंस करके फिर 24,100 निकल जाएगा। अगर गाइस मान लीजिए कि यहां पे मार्केट कल को पहली कैंडल जो है यहां पे बाउंस ओपन होती है और फिर वही कैंडल रिवर्स करके 23,780 के पास आ जाती है, वही रिवर्स कर जाती है, होल्ड नहीं कर पाती, तब मेरा सिचुएशन क्या रहेगा कि मैं वेट करूंगा कि निफ्टी जो 23,750 से लेके और 23,700 के रेंज में यहां पे होल्ड करे, या तो 750 के ऊपर होल्ड करे या फिर इसी रेंज में होल्ड करे, और इस रेंज में होल्ड करने के बाद, सस्टेन करने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो फिर 23,850 के टारगेट मिलेगा, और नीचे साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो दोबारा से 23,585 के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो ऑलरेडी मैंने अभी पहला फ्लैट ओपन होगा तो कैसे हम ट्रेड करेंगे उसमें आपको बता रखा हूं। दूसरा मान लीजिए गाइस की उसके बाद फिर मैं वेट करूंगा 23,850 के पास 1 घंटे, फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट यहां पे करता है निफ्टी, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 24,000 हमारे लिए ओपन हो जाए, ठीक है। और यहां सपोर्ट के पास अगर सपोर्ट लेके बाउंस होता है तो 23,700, और सपोर्ट लेके अगर बाउंस नहीं होता है, सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है, तो दोबारा से 23,466 के लेवल्स मिल सकते हैं। अब मार्केट गाइस मान लेते हैं मार्केट कल को गैप डाउन ओपन हो जाता है, तीसरा हमारा कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब कैसे ट्रेड करें गैप डाउन में। तो गाइस गैप डाउन में नियर अबाउट मान लीजिए मार्केट अभी क्लोज किया 23,750 पे, 23,750 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ था 23,700 के आसपास, 23,000 मान लीजिए 650 के आसपास, यहां से 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन। तो उस सिचुएशन में मेरा व्यू क्या है गाइस कि उस सिचुएशन में मैं वेट करूंगा कि मार्केट में एक जो है मान लीजिए 23,650 के आसपास ओपन हो जाता है, तो मार्केट में एक बाउंस मिले, और वह बाउंस होना चाहिए 23,750 700 के आसपास, क्योंकि गाइस जैसे ही 700 का लेवल टूटेगा, 700 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करे, जैसे ये 700 का लेवल टूटेगा, अभी जो सपोर्ट एरिया इंट्राडे में, जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा, और जैसे ही गाइस इस नीचे के साइड जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, वैसे ही 700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे। तो अगर 700 के पास दोबारा से हिट करता है और यहां पे कोई यहां पे रेंज बनता है, 5-10 मिनट भी अगर सुबह मॉर्निंग में होल्ड करने के बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है,
तो दोबारा मैं पुट साइड की एंट्री बनाऊंगा और पहला टारगेट रहेगा 23,585। बेहिचक मुझे यहां पे कम से कम जो गाइस 100 पॉइंट नहीं तो 80 पॉइंट आसानी से मैं इंट्राडे में निफ्टी में मिल जाएगा। और कल मंडे है और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो ऑप्शन ऐसे ही मोमेंट रहेगा। और साथ के साथ आप बीएक्सआई को भी देखते रहिएगा। 3 चीजें आपको देखनी है, बीएक्सआई और ओआई देखना है आपको, और ऊपर से जो मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये 3 चीज आपको मैं हमेशा बोलता हूं। 3 चीज आपको हमेशा देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना ही है। चाहे डेली आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में तो इसको देखना ही है। आप भूल जाइए कि एक दिन देखेंगे काम नहीं चला, डेली देखना है आपको, ठीक है। तो आपको सारी लेवल मैंने अपने एनालिसिस में बता दिया है कि कैसे ट्रेड करेंगे मंडे के दिन। अभी तो मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता, गिफ्ट निफ्टी करीब जो 48 पॉइंट डाउन है, तो कल मार्केट ओपन होने दीजिए। उसके बाद अगर कोई व्यू और मोमेंट बनता है तो मैं खुद ही टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। बाकी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा प्रॉपर, और जैसे मैं एनालिसिस इसमें मार्क करके दिया हूं गाइस, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। मैं 10,000 से हमारे एक जानने वाले हैं ट्रेड किए थे, मैं ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया हूं, आप देख सकते हैं। उनका यहाँ पे 10,000 जिस दिन डाले थे, अगले दिन 4,000 रुपए कमाए थे, और उसके बाद अगले दिन 5600 गवा दिए। उसके बाद अगर आप इनका ट्रेड देखेंगे तो यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में, करीब जो इन्होंने लगाया था वो पूरा का पूरा पैसे उड़ा कर लिया, सिर्फ मेरा एनालिसिस वीडियो देख के। तो आप भी देखिए, और बाकी किसी को कोई फोर्स नहीं है, जिसको जो पसंद आए ट्रेड कर सकता है। खुला मार्केट है, पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, मैं ही ट्रेड नहीं कर रहा हूं। तो जिसको जो अपना व्यू लगे, जो मेरा व्यू गाइस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और डेली शेयर करता रहूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।